सैड लव स्टोरी इन हिंदी फॉर गर्लफ्रेंड। जैसे जैसे ज़माना डिजिटल होता जा रहा है वैसे वैसे कहानियाँ किस्सा पढ़ने का दौर भी डिस्टर्ब होता जा रहा है। पहले लोग किस्से कहानियाँ अपनी दादी नानी से पंचतंत्र की कहानियाँ इत्यादि को सुना करते थे, लेकिन आप किसी भी लव स्टोरी नोबेल बजे को पढ़ने के लिए किसी न किसी प्रकार की फीस देनी पड़ती है, जो कि फ्री नहीं होती है। ऐसे में लोग इंटरनेट पर फ्री लव स्टोरी नोवेल्स को वेबसाइट के जरिए पढ़ने का प्रचलन जारी है। लव स्टोरियां तथा प्रेम कहानियां शुरुआत से ही ज्यादा पॉपुलर माना जाता है, जिसमें के मोस्ट रोमांटिक लव स्टोरी बहुत ही ज्यादा पढ़ने में मजा आता है और लोगों को आनंद मिलता। रूबी और रमेश नाम का लड़का एक साथ किसी कॉलेज में पढ़ने के लिए जाया करता था। रूबी का घर रमेश के घर के बिल्कुल भी नजदीक था, इसीलिए बचपन से ही बहुत का प्यारा दोस्त था। रूबी को जब भी किसी चीज की जरूरत पड़ती थी तो वह रमेश से मांग लिया करती थी, और रमेश को जब भी किसी चीज की जरूरत पड़ती थी तो वह रूबी से मांग लिया करता था। ऐसे में धीरे धीरे उन दोनों में काफी ज्यादा गहरी दोस्ती हो गई थी। अब रूबी और रमेश जहां भी जाता दोनों एक साथ जाया करता था। वह जब भी स्कूल में पढ़ाई कर रहा था तो दोनों साथ ही स्कूल में पढ़ते थे, और जब दोनों कॉलेज गए तो दोनों साथ में ही पढ़ाई कर रहे हैं। धीरे धीरे रमेश को रूबी के आदत लगने लगी थी, और हर रूबी को भी रमेश की आदत लगने लगे थे। दोनों के मन में कुछ और चल रहे थे, लेकिन दोनों ने कभी किसी को एक दूसरे को इस प्रकार से ना ही सोचा समझा था और ना ही बातचीत किया था। वह तो एक दूसरे को बस अच्छा दोस्त मानते थे, लेकिन दोनों के दिल में तो कुछ और था, लेकिन वह दोनों एक दूसरे को कुछ भी नहीं कह सकते थे। धीरे धीरे दोनों में हो ज्यादा गहरी दोस्ती होती जा रही थी। रूबी को हमेशा लगता था कि रमेश उसके लिए पूरी जिंदगी भर हाजिर रहेगा किसी भी काम करने के लिए। इसी कारण से वह जब भी कोई मुसीबत में पड़ जाती थी या तो रूबी को कोई काम होता था तो तुरंत ही रमेश को घर से बुला लगा था काम करने के लिए। रमेश तुरंत ही खुशी खुशी उसके घर आकर उसका सारा काम कर दिया करता था। रूबी सोच रही थी कि रमेश तू मेरा परम मित्र है, यह पूरी जिंदगी भर मेरी ऐसे ही सेवा करते रहेंगे। रूबी आरमन शादी करने के लिए कहीं और हाँ, लेकिन वहाँ कहता था कि रमेश जब भी मेरे लिए कोई लगा ढूंढेगा तो ही मैं उसे शादी करूंगी। ऐसे में शादी की बात सुनते ही रमेश के मन में उसका पारा बहुत ज्यादा गर्म हो जाता था, क्योंकि हम मन ही मन रमेश रूबी से बहुत ज्यादा प्यार करने लगा था। हार्ट टचिंग लव स्टोरी इन हिंदी फॉर फेसबुक। आखिर यह प्यार तो होना ही था, क्योंकि वह भी सभी काम रमेश से ही करवाया करते थे। जब भी रमेश के घर में उसके रूम में रहता था तो उसका कोई भी काम करने के लिए तैयार रहता था। इस प्रकार से कहीं बाहर रूबी का शरीर रमेश के शरीर से टच होकर भी रहा था। आखिरकार रमेश भी एक लड़का था, वह किसी लड़की का इस पर कैसे बर्दाश्त कर सकता था। रूबी जब मन करे तब रमेश को गले लगा लिया करते थे और उसे उसके साथ खेलने पर मजबूर कर दिया करता था। ऐसे में रमेश रूबी के सारे शरीर के सारे हिस्से को बेहतर तरीके से जानते थे, क्योंकि रूबी खेल खेल में ऐसे बहुत सारे जगहों पर रमेश को स्पर्श करने पर मजबूर कर देती थी, जिस जगह पर हो और उसी को सिर्फ अपने पति को स्पर्श करने के लिए देनी चाहिए था। रूबी जब भी कभी नहाती थी तो वाहनों पानी पहुंचाने अथवा पानी लेकर जाने के लिए हमेशा रमेश को ही बुलाया करते थे। रमेश जब भी पानी लेकर उसके बाथरूम में जाया करता था, और रमेश जब उसके खुले बदन को देखता था तो अपने पत्नी के रूप में उसे स्वीकार कर लिया करता था। रूबी रमेश को अपना परम मित्र समझता था और वह नहाते वक्त भी और नहा के आने के बावजूद भी रमेश से मस्ती किया करते थे। ऐसे में रमेश को आप बिल्कुल भी रहा नहीं जा रहा था। लेकिन रूबी जब रमेश को कहती है कि मेरी शादी कहीं और करने का मन है तो रमेश का दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। रूबी जब भी रमेश के सामने अपनी शादी की बात उठा देते तो और हमेशा अपने घर चला जाता था, क्योंकि किसी और से शादी करने के बारे में सोचने से ही रमेश का दिमाग एकदम गर्म हो जाता था। लेकिन रूबी का मन बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, हुआ रमेश को केवल काम करवाने के लिए अपने साथ रखते थे। सैड लव स्टोरी इन हिंदी शॉर्ट। कुछ दिन बीत जाने के बाद रूबी के माता पिता उसकी शादी करने के लिए लड़की देखने के लिए जा रहे थे। इस बात की जानकारी रमेश को बिल्कुल भी नहीं थी। इनकी स्कूल कॉलेज बंद होने के कारण रमेश और रूबी के घर बहुत कम जाने लगा था। जिस दिन और रूबी के घर वाले को उसके ही लड़का देखने के लिए जाने वाला था,
उसी दिन रूबी रमेश को फोन करती है और कहती है कि मेरे लिए मेरे घरवाले लगा देखने जा रहे हैं, तुम्हारा वहां जाना अनिवार्य है क्योंकि तुम हमारे सच्चे मित्र हो और जब तक तुम लड़का को नहीं देखोगे मैं शादी नहीं कर सकती हूँ। इतना सुनते ही रमेश का पारा एकदम गर्म हो गया। वह तुरंत ही तिलमिला उठा और फोन पर ही रोगी को कस के बोलने लगा। रमेश रूबी को बोल रहा था कि मैं कौन हूँ तुम्हारे लिए लड़का देखने जाऊंगा। मेरी तुम्हारी दोस्ती कॉलेज की में थी और अब नहीं है, ऐसे में हम अपनी मम्मी पापा को लड़का देखने के लिए भेज सकती हो, मुझे फुर्सत नहीं है जाने के लिए। रूबी को यह बात सुनकर बहुत ज्यादा उदास मन हुआ क्योंकि रमेश के मन से और रमेश के मुंह से इस तरह की भाषा उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। रूबी सोच रहे थे कि रमेश को आखिरकार क्या हो गया है जो इस प्रकार से हमसे बातें कर रहा है। आखिरकार रूबी के माता पिता उसका लड़का देखने के लिए घर से निकल पाते हैं, उसके बाद उधर से आते हैं, वहां पर रिश्ता फाइनल कर लेता है। रूबी के माता पिता घर आते ही रूबी से कहती है कि तुम्हारा शादी मैंने फाइनल कर दिया है, अगले महीने तुम्हारी शादी है। अब शादी की तैयारियां शुरू कर दो क्योंकि 1 महीने किस तरह बीत जाएंगे किसी को पता नहीं चलने वाली है। यह बात सुनकर रूबी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और तुरंत ही फोन लगाकर रमेश को कहती है कि मेरी शादी अगले महीने फिक्स हो गई है। तुम शादी के बाद दिन पहले से ही मेरे घर पर रहोगे और यहाँ का सारा काम देखना होगा। इतना सुनते ही रमेश को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, वह बिना कुछ बोले फोन को काट देता है। आखिरकार शादी भी नजदीक आ गई थी, शादी में आप सिर्फ 1 सप्ताह ही बाकी था। उधर रूबी के घर रमेश का आना जाना बहुत कम हो चुका था। रमेश बिल्कुल भी रूबी के घर आने के लिए पसंद नहीं करता था। हार्ट टचिंग लव स्टोरी इन हिंदी। रूबी की शादी की चिंता से रमेश सारा दिन रात भर रोते रहता था और वह अपने मन में ही सोचता था कि कितना अच्छा होता रूबी मेरी पत्नी बन जाती, मैं तो उसे बहुत प्यार करता था। पूरी जिंदगी में मुझे रूबी जैसी लड़की नहीं मिल सकती है। लेकिन पूरी बात ना बताने के कारण इस प्रकार का समस्या हुई है। अगर मैं पहले ही बता देता कि रूबी से प्यार करता हूँ, उसके बाद हो सकता था कि उसके माता पिता हमारी शादी के लिए राजी हो जाए। लेकिन अब तो रूबी की शादी फिक्स हो गई है, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता है मेरे कितना भी प्रयास करने पर। रमेश उसकी शादी में जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। रमेश किसी बहाना बनाकर हुआ शहर से बाहर जाना चाह रहा था क्योंकि रमेश को उसकी शादी में मतलब की है, रूबी की शादी में जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। अचानक एक दिन रमेश रूबी को फोन करता है और कहता है कि शहर में मेरा कुछ काम है, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूं, तुम्हारी शादी में उपस्थित नहीं हो पाऊंगा, मुझे माफ कर देना। इतना ही कहा कारण रमेश फोन काट देता है। उसे बाद रूबी है उसे बहुत बार फोन करती है, लेकिन है रमेश अपना फोन को साइलेंट कर लिया था। फिर वह अपने सफर के लिए शहर की तरफ निकल पड़ता है। शहर में घुसे एक खास जगह पर घूमने के लिए जाना था। हालांकि शहर में उसे किसी प्रकार का कोई बहुत जरूरी काम नहीं था, लेकिन वह बहाना बनाकर कहीं घूमने जाने वाला था। रमेश सफर में निकल पड़ता है। महज 2 दिन बाद है रूबी की शादी है। एक दिन रमेश जिस होटल में ठहरा हुआ था उस होटल से कहीं जाने वाला था। जब रमेश सड़क पार कर रहा था तो किसी कारणवश उसकी दुर्घटना हो जाती है। मौके पर बहुत सारे लोग और पुलिस वाले वहां पहुंच जाते हैं और रमेश को उठाकर हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य था कि रमेश की जान नहीं बच पाती है और वह भगवान को प्यारा हो जाता है। इसी तरह से रमेश का प्यार अधूरा रहता है। उधर होली की शादी धूमधाम से होती है और वह अपने परिवार को लेकर और अपनी शादी को लेकर बहुत ज्यादा खुश रहती है। बीच बीच में कभी कभी रमेश की याद आती थी, लेकिन फिर भी रमेश के ना होने के कारण वह उसे कुछ दिनों में ही भूल गए थे। लेकिन रमेश बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, वह भगवान के पास